जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई कि जब तक तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब तुम सीख नहीं रहे हो कुछ। आई वाज़ वर्किंग एट द सेम टाइम फॉर अ स्टार्टअप ईआरपी बेस्ड, मैं एप्लीकेशन बेस्ड पे काम कर रहा था एंड आई वांटेड टू शिफ्ट माय करियर। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ एंड मुझे करियर शिफ्ट करना था। एसक्यूएल, पावर बीआई, ये जो आपने सीखा है वहां पे कितना हम काम कर सकते हैं इस पे, और क्या कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लग रही है आपको? आप मैं अभी यूरोप में हूँ, जर्मनी में। यूरोप में बहुत ज़्यादा स्कोप है डेटा एनालिटिक्स, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। इंडिया में है, बट देन इफ यू आर थिंकिंग कि आपको 10 गुना ज़्यादा चाहिए, तो देन यू शुड कम टू डिफरेंट कंट्रीज। इंटरव्यू में क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, आई वुड से। अगर कोड्स यहाँ-वहाँ हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इंटरव्यूअर समझ जाता है कि इसको कॉन्सेप्ट का नॉलेज है। हैं? बेसिक्स पे फोकस करो, एक बार बेस या एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो आ ही जाएगा बाकी चीजें। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि सर वो क्वेश्चन पूछ लिया और मैं मुझे 2 मिनट में कोड बना के देना, यार आया ही नहीं। ठीक है, ये 2 मिनट्स का काम वैसे भी नहीं होता है ना। ठीक है, वहां पे टाइम दिया जाता है। अभी वहां पे क्या चल रहा है, मतलब हम वहां पे क्या लेवल का पढ़ रहे हैं, क्या चीजें कितना डीप हम जा पा रहे हैं, और कैसे रहता है मास्टर्स, क्योंकि हमने तो नहीं किया है हाँ, तो जानना चाहेंगे क्या चीजें हैं। आई एम डूइंग मास्टर्स इन डेटा साइंस, एआई एंड डिजिटल बिजनेस। तो आई हैव अ लार्जर स्कोप, जहाँ पे बेसिकली मैं डिजिटल बिजनेस भी कवर कर रहा हूँ, एआई भी कवर कर रहा हूँ एंड डेटा साइंस का भी पूरा कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एआई एमएल इंजीनियर भी बन सकता हूँ, डेटा एनालिटिक्स भी कर सकता हूँ, डेटा एनालिसिस भी बन सकता हूँ, रिसर्च एनालिस्ट, मतलब जितने भी ब्रांच है वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मेरे साथ मास्टर्स कर रहे हैं उन्हें पाइथन का पी भी नहीं पता, एंड फॉर मी दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है एंड मुझे बेसिक्स पता है। व्हाट आर द डेटा टाइप्स, डेटा साइज, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एरर कैसे सॉल्व किया जाता है। दैट इज़ हाउ आई लर्न्ड फ्रॉम राइज़ इंस्टीट्यूट। तो अभी आपका आई थिंक रिसेंट इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा चल रहा है या प्रिपरेशन, और कंपनी के बारे में बताइए। देयर इज़ दिस कंपनी ऑटो वन, आपको इंडिया में पता होगा, कार 24, अमित शाह की, या फिर कार देखो, ये सब कंपनीज़ है जो रीसेल्स में, रीसेल और कार सेल्स में, ऑटोमोबाइल में बेसिकली हैं। तो ये कंपनी उसमें है। टू एनालाइज़ द डेटा, यू नीड टू हेल्प द फाइनेंशियल टीम एंड गिव द इनसाइट्स। बेसिकली हम जो सीखते हैं कि डेटा लो, डेटा को एनालाइज करो, एनालाइज करके उसके डैशबोर्ड्स बनाओ, इनसाइट्स देखो, एंड देन यू गेट टू नो कि इज इट द बिजनेस इज एक्चुअली हैविंग अ प्रॉफिट और लॉस। जो भी चीज आपका सीवी सिलेक्शन इज बहुत बड़ी चीज है, तो वहीं पे आप 80% पास हो जाते हो। सीवी में लिखा है कि आपको सच में आता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने लिख दिया और आपको आता नहीं है, बस आपने सुना है, मजा आया तो लिख दिया, नहीं। So basically, whatever you write in your CV, that actually they ask you how you did it, or what was there in that. So everything is covered in that. सीवी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत और ज्यादा। सिंपल है कि आपका पूरा स्टोरी बताएगा वो सीवी, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीवी में लिखा है और आप जो बोल रहे हो मैच होना चाहिए, तभी जॉब मिलता है। Right. और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि, मतलब अभी भी मिथ उनको लगता है कि बस क्लास लगा लिया, मॉक क्लियर कर लिया और job खड़ा ही है, वो ऑफर लेटर लेके खड़ी है। आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, बहुत अच्छा जॉब चाहिए जहाँ पे आपको यहाँ से 10-15 साल तक टेंशन ना हो, तो आपको एमएनसी चूज करनी पड़ेगी। इट कम्स कम्युनिकेशन, मतलब बी ऑनेस्ट, Right. मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने कम्युनिकेशन पे काम करो। एंड मैं यहाँ पे यही तो करने आया हूँ। अगर मैं जिंदगी चैन से जीना होता तो इंडिया में बहुत ऑप्शंस थे। या वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक, कोई क्लस्टर नहीं है कि इतने से इतना सैलरी पैकेज मिलेगा इस रोल के। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर एक चीज का एक स्लैब बना के रखा। यहाँ पे एवरेज सैलरी फॉर फुल टाइम इज 78,000 टू 89,000 यूरोज, विच मीन्स 80 से 90 लाख रुपए इन इंडिया। गो फॉर डेटा एनालिटिक्स कोर्स विच इज वेरी मच बूमिंग एंड आई एम नॉट श्योर कि अगले कितने सालों तक वो रहेगा, बट या आईटी विल नेवर डाई, यू ऑल नो। बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। ठीक है, मुझे कंपनी से लॉट मैसेज लॉट आता है अपॉर्चुनिटी। कि आप बस प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है, एक क्योंकि पता है क्या इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर बातिश नहीं कर पा रहे और अगर हम शोकेस नहीं कर पा रहे तो हम पीछे है। ठीक है, तो इट इज लाइक जस्ट एग्जैक्टली। प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, और हो जाएगा, जॉब भी हो जाता है, लाइफ भी चेंज हो जाता है। You aim, if you do a smart work, hard work, you will end up getting into a good company, and definitely you will proud of yourself that I worked hard and then at the end I have this. स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप सभी को मैं और सौरभ विजिबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ, आपने इतना टाइम निकाला, अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, और लिटरली बहुत कुछ है सौरभ के बारे में बताने के लिए। लिटरली कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको ही जर्नी कंटिन्यू करनी है सौरभ। Yes.
अराउंड 8 to 9 मंथ्स हो गए सौरभ के साथ, अराउंड हम हैं साथ में कनेक्टेड। और लिटरली एक ऐसा पर्सन, ऐसा डेडिकेटेड पर्सन जो कि लर्निंग के लिए अभी भी इंटरेस्टेड है। मतलब अराउंड जब आए थे तभी भी कुछ खाली नहीं थे, जस्ट सोच रहे थे कि सर जॉब छोड़ोगे नहीं। और वो मैं तो किसी को बोलता नहीं हूँ कि जॉब छोड़ो यार, जॉब छोड़ के मतलब कैसे कैसे, बट सौरभ ने डिसीजन लिया नहीं, जॉब छोड़ना ही है, करना ही है। और वहां से डेटा एनालिटिक्स कवर किया, देन डेटा साइंस में पाइथन AIML वो कंसेप्ट आपने समझा। डेफिनेटली हम वो डीप लेवल नहीं ले जा सके होंगे, माइट बी, आई डोंट नो, अभी वो तो आप बताओगे। बट हम कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर पाए आपके जर्नी में। सेकेंड थिंग, आप अभी यहाँ से इंडिया से जर्मनी चले गए, वहां पे भी AI और डीप लर्निंग और ये सभी चीजें डीप डाउन जा रहे हो। तो Ye- क्या क्या लर्निंग है, प्लीज बताओ ना, आपका जर्नी प्लीज शेयर कीजिए ना। yes, sure. I hope I'm audible, right? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। Yeah, so I hope some people know me, some people do not know me. So my name is Saurav. So there was a time I was a student and I used to sit like all of you, सामने ऐसे ही, and I was always been a inquisitive child. मतलब हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने की, कि ये क्यों, ऐसा क्यों, अच्छा ये क्वेरी ऐसा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। मतलब आई गेस सर को पता होगा, पूरे क्लास में मैं ही एक ऐसा बच्चा था कि जो बार बार क्वेश्चंस पूछता था। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई फील मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई कि जब तक तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब तुम सीख नहीं रहे हो कुछ। तो फर्स्ट of all, learning attitude love. And yeah, so when I joined this Rise Institute, and I did not know anything about Rise Institute, how कैसा काम करता है, but yeah, I had this self confidence कि मैं कर लूँगा, and that is how my journey started with Ashish sir. And I was working at the same time for a startup, ERP based, मैं application based पे काम कर रहा था, and I wanted to shift my career. So for those who do not know me, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, एंड मुझे करियर शिफ्ट करना था। तो आई चोज दिस कि मैं कोर्स करता हूँ, एंड देन आई विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट, कि कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, एक प्रोजेक्ट काम कैसा करता है, किस सर्कल में चलता है। So that is how I started my journey, started learning, and yeah, here I am now. And then मेरा पहले से ही प्लान था that I want to do masters in this, because until you do not have a solid base of study, आप एक टाइम के बाद स्टक हो जाओगे। एंड यू, इफ जिसे काम करना है, जिसे कॉर्पोरेट में जाना है, एंड डेफिनेटली आई फील सभी सोच रहे होंगे कि मुझे लास्ट तक जाना है, एंड फॉर द बिगेस्ट लेवल, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, वीपी, वीपी तक जाना है। तो फॉर दैट यू नीड सर्टेन स्टडीज। तो मैं इसलिए आया था। वैसे आई गॉट इनफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी ऑल्सो व्हेन आई वाज इन इंडिया एंड व्हेन आई वाज लर्निंग। तो या, दिस इज हाउ इट इज। ग्रेट। अभी आपने ये जो SQL पावर BI, ये जो आपने सीखा है, ये जो जाना है, यस। कहाँ तक काम आ रहा है? मतलब वहां पे कितना हम काम कर सकते हैं इस पे, और क्या कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लग रही है आपको वहाँ पे? टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी यूरोप में हूँ, जर्मनी में। जर्मनी इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। तो यूरोप में बहुत ज़्यादा स्कोप है डेटा एनालिटिक्स, जिसे अगर सच में जिसे एसक्यूएल, पाइथन, टैब्ल्यू आता है, या बेसिक पाइथन भी आता है, तो दे हैव द लाइक वास्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। क्योंकि मेरा अभी परसों इंटरव्यू है फॉर द सेम, एंड उन्होंने सिर्फ बेसिकली, मेरा रोल है फाइनेंशियल एनालिटिक्स, जिसमें उन्होंने सिर्फ पावर बीआई और एसक्यूएल मांगा है। तो देयर आर जॉब्स जहाँ पे ये, अगर तुम 2 कोर्स भी अच्छे से कर लेते हो, जिससे तुम्हें सैटिस्फैक्शन आ जाती है कि मुझे आता है, देन यू कैन किल इट। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, इंडिया में है। बट देन इफ यू आर थिंकिंग कि आपको 10 गुना ज़्यादा चाहिए, तो देन यू शुड कम टू different countries and explore yourself, because you get an international opportunities and international exposure to be with different culture, different people, and yeah, knowledge exchange होता है बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ ना सौरभ, अभी आपने SQL का भी इंटरव्यू दिया होगा, पावर BI का भी Yes, इंटरव्यू दिया होगा, और बहुत सारे इंटरव्यू तो निकाले हैं, मैंने पूरा देखा है। तो right. कैसा था इंटरव्यू में, क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो और BI में कैसे आपने चैलेंजेस को एक्सप्रेस किया, बताइए ना प्लीज। सो बेसिकली अगर मैं अपने इंटरव्यूज़ की बात करूँ, तो आई स्टार्टेड, मैं आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग से जर्नी बताता हूँ, जहाँ प्लीज पे प्लीज। मैंने अमर सर के साथ स्टार्ट किया था। हाँ तो हाँ। आई स्टार्टेड विद अमर सर, इफ शायद सभी को पता होगा अमर सर, जो हमें मॉक के लिए हेल्प करते हैं। तो आई स्टार्टेड विथ हिम,
एंड लेटर ऑन उन्हें भी ऐसा लगा कि ओके आई हैव समथिंग कि कम्युनिकेशन अच्छा है या मैं कर सकता हूँ कुछ। फ्रॉम देयर ओनली दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। एंड हाँ, मतलब अभी जैसे मैं अभी जर्मनी में हूँ, तो अगर कंपेयर करें तो इंडिया का कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। इंडिया में ऐसे करते हैं कि अगर तुम्हें पावर बीआई डेवलपर या सीक्वल डेवलपर के लिए हायर करना चाहते हैं वो, तो उसके लिए दे विल आस्क यू मल्टीपल थिंग्स। ये आता है क्या? ये आता है क्या? इसका कोड करके दिखाओ या फिर ये असेसमेंट करके दिखाओ, मल्टीपल चीज़ें। तो हाँ, वहाँ पे तुम्हें ऐसा अलग-अलग चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे इस तरीके से है कि ओके, तुम्हें पावर बीआई के लिए ले रहे हैं, तो तुम्हें सिर्फ पावर बीआई आना चाहिए। इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग एल्स, तुम्हें मतलब वो बेसिकली कि अगर ये चश्मा आता है तुम्हें बनाना, तो हमें ये नहीं जानना है कि तुम्हें चश्मा इंसान पहनता कैसे है, वो पता है या नहीं। बस जो चीज़ आता है, उस चीज़ में तुम एक्सपर्ट हो या नहीं। तो वो वही है। तो बेसिकली इंडिया में भी अगर जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यू प्रिपेयर वेल एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो आई वुड से। अगर कोड्स यहाँ-वहाँ हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इंटरव्यूअर समझ जाता है कि इसको कॉन्सेप्ट का नॉलेज है। एंड कोड्स तो कुछ नहीं है, कोड्स डेवलपर जब तक तुम बनते हो, वो कोड्स यहाँ-वहाँ से हो जाता है एंड देन फिर तुम खुद उतना मैच्योर हो जाते हो कोड बनाने लायक। अगर हाँ, बट बेसिक एट योर फर्स्ट स्टेजेस गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। वैसे तो मैं भी ये सेम एडवाइस देता हूँ कि बेसिक्स पे फोकस करो। एक बार बेस या एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो आ ही जाएगा बाकी चीजें। और बहुत एग्ज़ैक्टली। सारे कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि सर वो क्वेश्चन पूछ लिया और मैं मुझे 2 मिनट में कोड बना के देना है। यार आया ही नहीं। ठीक है, ये 2 मिनट्स का काम वैसे भी नहीं होता है ना। ठीक है, वहां पे टाइम दिया नहीं, जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, नहीं पता बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो राइट। और एक चीज सौरभ, मुझे ये बताओ ना कि अभी आप वहां पे गए, एसक्यूएल पावर बीआई ये सब चीजें पढ़ लिया, साथ में एडवांस एसक्यूएल आई थिंक पाइथन की भी बहुत सारे कंसेप्ट आपने कवर कर राइट। लिए। अभी वहां पे क्या चल रहा है, मतलब हम वहां पे क्या लेवल का पढ़ रहे हैं, क्या चीजें कितना डीप हम जा पा रहे हैं, और कैसे रहता है मास्टर्स, क्योंकि हमने तो नहीं किया है हाँ, तो जानना चाहेंगे क्या चीजें हैं। राइट। प्लीज श्योर, बताइए। श्योर। So I'll give you the glimpse of what structure I do have in my university. So basic. So first of all, those who do not know, I'm doing masters in data science, AI, and digital business. तो आई हैव अ लार्जर स्कोप जहाँ पे बेसिकली मैं डिजिटल बिजनेस भी कवर कर रहा हूँ, एआई भी कवर कर रहा हूँ, डेटा साइंस का भी पूरा कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एआई एमएल इंजीनियर भी बन सकता हूँ, डेटा एनालिटिक्स भी कर सकता हूँ, डेटा एनालिसिस भी बन सकता हूँ, रिसर्च एनालिस्ट, मतलब जितने भी ब्रांच है वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। एंड मैंने इंडिया में जब आई वाज देयर तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस पाइथन पे किया था। आई होप ऐश्वर्या मैम नोज मी वेल। तो मुझे सबसे ज़्यादा उसी में इंटरेस्ट था क्योंकि आई न्यू दिस इज़ माय फ्यूचर एंड दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। तो वो बेसिक्स जो था, यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं जर्मनी की बात बताऊँ तो यू ऑल विल लाफ। यहाँ पे जो मेरे साथ मास्टर्स कर रहे हैं उन्हें पाइथन का पी भी नहीं पता एंड फॉर मी दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है एंड मुझे बेसिक्स पता है, व्हाट आर द डेटा टाइप्स, डेटा साइज, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एरर कैसे सॉल्व किया जाता है। दैट इज़ हाउ आई लर्न्ड फ्रॉम राइज़ इंस्टीट्यूट। तो जब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो सामने वाला जब पढ़ाता है तुम्हें एंड यू गेट टू नो बहुत ज़्यादा डीप। सो हाँ, मतलब मेरी जो लर्निंग है वो काफ़ी हद तक मुझे 50 टू 60% हेल्प कर रही है, आई वुडन्ट लाई। 10% 20% भी नहीं, बट इट इज़ हेल्पिंग मी मोर देन 50% बिकॉज़ ऑल ऑफ माय बेसिक्स आर कवर्ड हियर। एंड मेरे जो अभी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चालू है। सो फर्स्ट सेमेस्टर इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स, द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई एम ऑलरेडी इनटू इट। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली, येस। ग्रेट। अभी अभी आपका आई थिंक रिसेंट इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा चल रहा है या प्रिपरेशन, क्या क्या एक्साइटली प्रिपेयर तो किया आपने, प्लीज बताएं, और कंपनी के बारे में बताइए कि क्या कंपनी या है। सो देयर इज़ दिस कंपनी ऑटो वन। अगर जैसा आपको इंडिया में पता होगा, कार 24 अमित शाह की, या फिर कार देखो, ये सब कंपनीज़ है जो रीसेल्स में, रीसेल और कार सेल्स में, ऑटोमोबाइल में बेसिकली हैं। तो ये कंपनी उसमें है एंड आई एम मेजरली इनटू फाइनेंस। तो फाइनेंशियल एनालिटिक्स का है इनका, जहाँ पे दे रिक्वायर बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शंस उनका ये है कि यू नीड टू एनालाइज़ द डेटा, यू नीड टू हेल्प द फाइनेंशियल टीम एंड गिव द इनसाइट्स। बेसिकली हम जो सीखते हैं कि डेटा लो, डेटा को एनालाइज करो, एनालाइज करके उसके डैशबोर्ड्स बनाओ, इनसाइट्स देखो, एंड देन यू गेट टू नो कि इज इट द बिजनेस इज एक्चुअली हैविंग अ प्रॉफिट और लॉस, जो भी चीज़ है। सो
इट इज सिंपल, वेरी सिंपल फॉर अस इंडियन जो ऑलरेडी सीख चुका है, इट इज वेरी सिंपल। तो ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है एंड आई हैव माई इंटरव्यू ऑन वेंसडे। परसों मेरा इंटरव्यू है, तो आई हैव प्रिपेयर्ड बेसिक कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या किस चीज़ में मेजरली डील कर रही है, मेरे लायक क्या है, मैंने जो चीज़ें की है वो कंपनी के गोल्स से अलाइन कर। यहाँ पे मेजरली ऐसा है कि यू नीड टू शो कि आप कंपनी को क्या दे सकते हो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपका सीवी सिलेक्शन इज़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहीं पे आप 80% पास हो जाते हो। सीवी सिलेक्शन मतलब ऑलमोस्ट यू आर इन। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि तुम्हें ले तो लेते हैं, लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, हार्डल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई निकालता नहीं है आपको। आप कितना भी बुरा काम करो, तो यहाँ पे कोई किसी में इतना गट्स नहीं है कि आप काम नहीं करो, हम आपको निकाल देंगे। ऐसा कोई नहीं करता। तो इसीलिए जब आपको लेते हैं तो एकदम वही कि परफेक्ट हो कि नहीं। तो इस एग्जैक्टली। तरीके से लेते हैं। तो या बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। और एक और मेजर चीज़ है यहाँ पे कि आपने जो सीवी में लिखा है कि आपको सच में आता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने लिख दिया और आपको आता नहीं है, बस आपने सुना है, मज़ा आया तो लिख दिया, नहीं। सो बेसिकली व्हाटएवर यू राइट इन योर सीवी, दैट एक्चुअली दे आस्क यू हाउ यू डिड इट और व्हाट वाज़ देयर इन दैट। सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको पता है पहले सीवी जाता है। ठीक है, तो या अभी सीवी जा रहा है और अगर उसमें कुछ अलग ही लिखा है और आप कुछ पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है। मैंने देखा था बहुत, एक दो कैंडिडेट की सीवी देखा मैंने। कैसा लगा बोले सीवी, मतलब क्या लगा क्या, मतलब समझा ही नहीं मुझे उसमें कुछ क्या लिखा। ठीक है, देखो अभी सीवी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत और सिंपल है कि आपका पूरा स्टोरी बताएगा वो सीवी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीवी में लिखा है और आप जो बोल रहे हो मैच होना चाहिए, तभी जॉब मिलता ज़्यादा है। राइट। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि मतलब अभी भी मिथ उनको लगता है कि बस क्लास लगा लिया, मॉक क्लियर कर लिया और job खड़ा ही है, वो ऑफर लेटर लेके खड़ी है। ठीक है, ये सच में इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, मेजरली अगर आपको स्टेबल लाइफ चाहिए या बहुत अच्छा जॉब चाहिए जहाँ पे आपको यहाँ से 10-15 साल तक टेंशन ना हो, तो आपको एमएनसी चूज करनी पड़ेगी। और एमएनसी का एंट्री राइट। या और वो जो वहाँ अंदर आने की जो प्रोसेस है ना, बहुत हेवी है। ठीक है, एक हुँ, कैंडिडेट हुँ। है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं जॉब नहीं, मैं इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। बट मॉक में ऑसम परफॉर्म करते हैं, मैं पर्सनली उनके मॉक अटेंड किया, मुझे पता है उसमें बहुत पोटेंशियल है। बट अगर हम इंटरव्यू देने के लिए डरेंगे तो नथिंग विल कई से हैपन। सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये सेम सिचुएशन आई थिंक सौरभ के टाइम भी था। सौरभ या के बैच में अमर सर सबको पूछ यस। रहे हैं कि बताओ। और सौरभ सौरभ बोल रहे सर मैं बताता हूँ। ठीक है, वो स्टोरी आई थिंक अमर सर भी मुझे बता रहे थे। सौरभ कैंडिडेट बहुत अच्छा है, वो बहुत मेहनत भी कर रहा है और कम्युनिकेशंस में ग्रेट है। ठीक है, तो हियर इट कम्स कम्युनिकेशन। मतलब बी ऑनेस्ट, राइट। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने कम्युनिकेशन पे काम करो। अभी कम्युनिकेशन पे क्या एग्जैक्टली काम करे, तो पहले तो बात करना सीखो। ठीक है, हम अभी जैसे बहुत जनों को सजेशन देता हूँ मैं, जिसको इंग्लिश आती नहीं है, कुछ भी नहीं, एक पेपर पे लिखने का, अपना स्क्रिप्ट याद कर लेने का और उसके बाद में एक्सेंट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख पा रहे हो सौरभ अच्छे से बात कर पा रहा है, वो उसके उसके जो लर्निंग्स को प्रॉपर प्रॉपर प्लॉट कर पा रहा है, मैटर करेगा ना। ठीक है, सो ये सौरभ मुझे अभी बताओ ना कि अभी 2 साल के बाद में ये जो है, क्या प्लान है आपका, इंडिया वापस आना या वहीं से सेटल होना, क्या क्या सोचा है, कैसे कैसे ये जर्नी होने वाली है। सो बेसिकली सबकी अलग-अलग जर्नी होती है, सबके अलग-अलग फ्यूचर प्लान्स होते हैं। तो या दैट इज़ हाउ आई हैव वन प्लान व्हिच मतलब जो अभी बेसिकली स्टेबल तो लग रहा है मुझे। तो बेसिकली माय प्लान इज़ सिंपल दैट आई हैव 2 इयर्स ऑफ कोर्स। एट द सेम टाइम मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ बेसिकली, जैसे कि ये मेरा रोल होगा दैट विल बी अ पार्ट टाइम, क्योंकि आई कैन नॉट डू फुल टाइम एज़ आई एम लर्निंग, आई एम अ स्टूडेंट हियर। So after when I'll be completing my masters, I'll get 18 months of almost 1 साल 1.5 साल का I'll get an work visa here. So in that time, I can seek for job, I can look for job. अगर मुझे जॉब मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, और else I need to come back in my home country. So the reason I am struggling now, this learning is for everyone जो भी सुन रहा है. So it is basically why I am hustling now, why I am learning, why I am struggling right now,
trying to get a job. It's just been a month for me. I'm in Germany. So that I do not want to struggle after 2 years. So right now my plan is very simple. If I have a work experience right now in Germany that I'm studying, at the same time I do have the experience of job, that will matter a lot. अगर मैं मास्टर्स कंप्लीट करता हूँ तो लोग मुझे पूछेंगे यहाँ पे क्योंकि मैंने जर्मनी में काम किया है. तो अगर आप इंडिया से काम करके आ रहे हो, अब 2 साल कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप अभी तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, बाद में भी करोगे. तो माय प्लान इज वेरी सिंपल कि जो भी जितना स्ट्रगल है, जितना हर्डल्स है, आई विल क्लियर इट राइट नाउ. दिस इज माय स्टार्ट एंड मैं यहाँ पे यही तो करने आया हूँ. अगर मैं जिंदगी चैन से जीना होता तो इंडिया में बहुत ऑप्शंस थे. तो या आफ्टर 2 years आई एम गोना गेट अ जॉब. एंड यहाँ पे अगर जिसे नहीं पता, यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्लैब होता है इन जर्मनी और इन कंप्लीट यूरोप. सो इन इंडिया वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक, यू कैन से कोई क्लस्टर नहीं है कि इतने से इतना सैलरी पैकेज मिलेगा इस रोल के लिए. बट बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ का एक स्लैब बना के रखा. So for example, if I'm in IT domain for data analyst or in specific IT, whatever I'm learning, for that government has given specific salary structure. इसके बीच में होगा, इससे कम कभी नहीं होगा. If company is giving you इससे कम, you can case. तो यहाँ पे ऐसा है. तो यहाँ पे average salary for full time is 78,000 to 89,000 euros, which means 80 से 90 लाख रुपए इन इंडिया. तो ये तुम्हारी स्टार्टिंग की जॉब होती है, 80 से 90 लाख रुपए. मे बी कोई कंपनी ज्यादा दे देती है, करोड़ 1.5 करोड़ दे देती है. तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी एक्चुअली. तो वो तुम्हें एक बूस्ट मिल जाता है, ओ आई एम अर्निंग इन यूरोज. तो ऐसा होता है. एंड या सो दैट इज व्हाट इज माय प्लान बेसिकली कि आई एम गोना लर्न फॉर 2 years and 2 to 3 years I will work here, I will get money, so that मेरे जो fulfillments हैं, that I want to buy my own house, I want to buy my own car, I can do it easily. I mean, it's even if I aim for 3 to 5 years, I can achieve all of my dreams. Hi sir, how are you? I'm great. How are Hi you? Saurabh. Hi, hello. Am I audible? मैंने intentionally join किया है आज का कॉल मैंने बहुत दिनों बाद. तुम्हारा आज Good to ये see you, सेशन है Aishwarya video. ma'am. That's yes. How are you, Saurabh? I'm doing well. How are you, ma'am? Yes, fine. तुम्हारा जर्मनी प्लान? तो everything is going well and आपका पाइथन बहुत ज्यादा काम आ रहा है मुझे. यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट. अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात हो हाँ, गई. मतलब तो तुम्हें पाइथन काम में आ रहा है, मेरा भी काफी ज्यादा काम में आ रहा है. एल्गोरिदम्स यहाँ पे लोगों को बहुत कम पता है, तो बहुत काम आ रहा है. सौरभ मैम बात कर रहे थे ना, तो लास्ट टाइम मुझे अभी भी याद है, मैंने पूछा था हाउ वाज पाइथन सेशन. मैम के कोड ऑसम है, मैम के पास डीप नॉलेज है. मुझे अभी भी याद है सेम डायलॉग. और मैम बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा उन्होंने भी कैप्चर किया, वो भी बहुत एनर्जेटिक है. और आज नहीं, उसके सवाल मुझे पता थे, सौरभ के सवाल मतलब एकदम ग्रेट. सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और लिटरली बहुत अच्छा लगा. और सौरभ को किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज दे कैन आस्क एनीथिंग. डाउट्स होगा या कुछ उनको लग रहा है कि क्या पूछना है, कुछ जर्नी के बारे में जानना है. यस, मैंने पूरा अटेंड किया है सर. मैंने लाइक शुरू से मैंने जब भी आपका मैसेज आया था ग्रुप पे, तभी मैंने डिसाइड किया आज का सेशन मुझे ज्वाइन करना है. क्या मैंने अच्छा देखा. लगा. सॉरी मैं बहुत बता नहीं पाया सबको, क्योंकि मैं ही सब रश में था एंड देन सडन प्लान हुआ. कोई बात नहीं. ठीक है, सो मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, बट चलेगा, कोई बात नहीं. और आई एम ग्लैड मैम दैट यू जॉइंड माय सेशन. हाँ, लिटरली मुझे अच्छा लगा कि मैम आए. जो चीज पे स्टार्टिंग में बात चल रही है, पाइथन मैम है हमारे साथ. ग्रेट. हाँ. और किसी को कुछ पूछना है चैट में भी डाल सकता है. ठीक है, मैं जस्ट चैट पढ़ा नहीं है. 1 मिनट अपन 5 मिनट देते हैं. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. हाँ, अभी और भी हमें प्रोग्रेस देखनी है. Yes, sure. You will see if we have got lot time.
अभी तो Yes. शुरुआत है मैम, अभी तो सौरभ बहुत आगे जाएगा। हाँ लिटरली जो बोलते हैं yes, ना वो कि तो समझ एक में एक है। कैंडिडेट को एक स्टार्ट चाहिए था और उसके बाद में वो नॉलेज चाहिए था, वो नॉलेज की हंगर सौरभ में, दैट्स ग्रेट थिंग, और यही होना चाहिए हर एक। कृष्णा का एक क्वेश्चन है। हाँ, सो कनिष्का भैया, आपने कनिष्का बैचलर्स के कनिष्का बाद क्या किया? ब्रेक लिया या लर्निंग करी? कैसे मास्टर्स किया? या सो कनिष्का बेसिकली मैंने कॉमर्स किया था एंड आई हैड नो नॉलेज कि करियर क्या होता है, करियर कैसे बनाना होता है। सो आई डिड माई BMM, बैचलर्स इन मास मीडिया, बैचलर्स किया मैंने, एंड देन आई वर्क फॉर बायजूस, जैसे सर ने शायद मेंशन किया था मैसेज में। तो मैं अच्छा खासा था, आई हैड 10 LPA प्लस इंसेंटिव के साथ 12-13 LPA हो जाता था मेरा। But then, yeah, I worked for almost 2 to 3 years, and then I decided to come here for masters. It depends basically because अगर तुम्हारे पास work experience होता है, you have better understanding of the industry, how industry works, and what all are the requirements. क्योंकि you develop your certain qualities while working. You become mature. You become Hello. understanding. You Hi Kaushik. Uh, so Saurav, after हाँ हाँ. BMM, exactly what you was doing in Byju's, and can you please guide me So just because even I have completed my BMM in Sansidhar okay. College, Mumbai, and the Mm-hmm. thing is like you can Yeah, explain let me. me just finish the first answer for Kanishka, I guess. Then I'll take your questions, okay, Oh, Kaushik? okay. Yes, Yeah. sure. So yeah, that is how I completed my studies, and then I worked for 2 to 3 years, and I did a course for 6 months also from Rise Institute. So I have the basic understanding how IT industry works, and I did several projects. हाँ, सबसे ज़्यादा main important I have taken this point. तो जो भी अभी पढ़ रहे हैं राइस इंस्टीट्यूट के साथ में, तो डू नॉट जस्ट लर्न बिकॉज यू वांट टू लर्न। आप पढ़ने के लिए मत पढ़िएगा। जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं रियल टाइम पे, जिस तरीके से तुम्हें इलस्ट्रेट हो रहा है बाय आशीष सर, take that very seriously because this is how industry work, this is how you work in real company. तो you need to work and you need to learn like कि तुम सच में कंपनी में हो और ये कंपनी का डेटा और ये कंपनी का इस तरीके से मुझे इंसाइट्स या डैशबोर्ड्स या डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिस्ट करना है। तो जब तुम वहां पे ऐसा माइंडसेट रखोगे ना, इट विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज ये इस तरीके से मेरा माइंडसेट था। मैं हमेशा कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचता था कि सर ये इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा ना, ये इस तरीके से कैसे होगा। तो यू ऑलवेज नीड टू हैव दैट अप्रोच, लर्निंग अप्रोच हमेशा रखना पड़ेगा। I hope I give you the correct answer, Kanishka. Thank you. Yeah, sure. Yeah, Kaushik, what was your question? My question was what exactly you was doing after BMM and what exactly you was doing in Byju's, and that was like part of BMM Yep. wala job, or did you had any gaps or what exactly? No. So basically, as soon as I completed my bachelor's in 2021, I got job in the next month itself. So I completed my bachelor's in the month of March, and I joined Byju's in May. So I joined as a business development associate. It means simply as sales. सो दैट इज़ हाउ आई लर्न सेल्स। फिर मैंने 2 साल तक किया ऑलमोस्ट 2023 तक, एंड देन आई जॉइंड अनदर कंपनी विच वॉज अ स्टार्टअप फ्रॉम अहमदाबाद। So they even that was also a sale, but then I got to know how IT works because वो जो company था that used to work for IT. I would not take the name of company, but yeah, that company used to work for basically applications, software, websites, ERP अगर आपको पता होगा। So they used to deal in that, and I was a sales head for Mumbai for that particular company. So that is how I completed my sales journey, and then I started course, and then I came here. So it was not majorly into BMM. BMM, it means what? तुम्हें content creator, content writer, maybe you can go in film industry and all of this. But I was not interested in that. Just because I had no career path, I chose to do BMM, which was the easiest bachelor's, I guess. So इसीलिए मैंने choose किया था. But then I had to shift my career, and that is how I shifted. I hope Kaushik आपको आपका आंसर मिल गया। Yes, thank you, sir. I've got another question from Kanishka. Currently, I'm doing BCA and I'm confused.
should I do NIMCAT, or I should learn the course in data analytics? Kanishka, I'm not sure what you are doing in your bachelor's, because this is completely opposite what I've learned and what I have knowledge, because I would not suggest you something which I am not sure about. But yeah, basically you should do data analytics if you are interested. So I told you, do not do it just because you have to do it. Do it because you want to do it. So there is a difference between have to do and want to do. तो जब तुम want करते हो, तुम्हारी will इच्छा के साथ में करते हो, तो you do it actually and then you kill it. That is how I did. तो इस तरीके से मत करना कि आई डू नॉट हैव एनीथिंग, तो चलो ये बूम कर रहा है तो मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ. नो, डू नॉट कीप दैट कैजुअल अप्रोच. इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, डीप डाइव इनटू इट, रिसर्च करो, स्टडीज करो, बिकॉज यू विल नॉट इवेंचुअली यू विल नॉट लर्न एवरीथिंग. अगर आप कहोगे कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स मुझे 100% 6 महीने में सीखना है राइज इंस्टीट्यूट के साथ में, तो नहीं हो पाएगा. राइज इंस्टीट्यूट विल गिव यू प्रैक्टिकल लर्निंग, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, क्या क्या नॉलेज तुम्हें लगेगी, दैट दे विल ट्रेन यू. बट अल्टीमेटली तुम खुद से अपना विल नॉलेज खुद से गेन करोगे. So that is how you do it. Yeah, so I would definitely say that you go for data analytics course, which is very much booming, and I'm not sure कि अगले कितने सालों तक वो रहेगा. But yeah, IT will never die, you all know. So yeah, Akshay, what they ask in an interview, what type of questions, which interview, can you just specify? If you guys do not mind it, let's have this conversation two-way. You can unmute your mic and you can talk to me. You do not need to write. हाँ, वही आप बात कीजिए, बात नहीं करोगे तो कैसे Yeah, you talk about it. यस एग्जैक्टली. ठीक है, ए आपके पास में एक ऐसा पर्सन है कि जो उन्होंने जर्नी की. ए अंजलि, प्लीज पूछो ना. Hello. Hi, Saurabh. Hi, Anjali. And good evening, Ashish sir. Saurabh, my question is to you. Can you tell me how many months you took to learn? How many months you took to learn in your journey? To For learn data data analytics. analytics? Yes. Oh yeah, I took 6 months. So basically, you have a course which is designed by Ashish sir. It is for 6 months, and it is not necessary that you complete your course in 6 months. It completely depends on your grasping power. So, and the best part, what Rise Institute has is that they give you the repeated lecture. If you did not understand anything, you can come again and sit in the lecture. Unless if you go to the other institute, they do not give you that permission. They ask you to go back and watch the recorded sessions. So yeah, it completely depends on how you do and how is your learning approach. Thank you. Thank Yeah. you so much. And big congratulations to you for your success. Thanks a lot, Anjali. Yeah. Okay, thanks. So Akshay has asked regarding Power BI and SQL. So Akshay, I have not given the interview yet. My interview is on Wednesday, that is day after tomorrow. So I'm gonna get the questions. So that is what I asked. That is what I said before also, that they ask you related to what you have written in your CV. So basically, यहाँ पे कैसा होता है ना कि you do not need to make 2 pages, 3 pages CV. Here, if you even have maybe 20 years of experience, you need to sum up your CV for 1 page. So that is how because they do not like to read much कि आपने क्या क्या किया है, कितने कितने चीजें किया है. They just want to know what you have done in 1 line. So that is very difficult part when it comes to the CV, because CV defines you. बिकॉज अगर आपका CV सिलेक्ट नहीं होगा तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, आप इंटरव्यू को आपको मौका ही नहीं मिलेगा. तो दैट इज हाउ. या सो बेसिकली दे आस्क यू रिलेटेड क्वेश्चंस, जेडी में जो लिखा है एंड तुम्हारे CV में तुमने पहले जो काम किया है, नथिंग एक्स्ट्रा, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स हियर, एटलीस्ट इन जर्मनी, एज फार एज आई नो. अक्षय, बाकी का इंटरव्यू का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो. ठीक है, देखो ना, इंटरव्यू बहुत इतना टफ होता नहीं है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट बना देते हैं. जस्ट एक स्टोरी राइट करो, जो आपने किया है वो बताओ. आप ऑलरेडी 2-2.5 महीना वही चीज कर रहे हो, 1 घंटा तो बात कर ही सकते हो. बस कॉन्फिडेंस लाओ, मिरर प्रैक्टिस करो,
और देखो सबका स्टोरी अलग है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो जस्ट अपना ओन स्टोरी बनाओ, आपके चैलेंजेस अलग लिखो, सीनियर से पूछा है वो सभी चीजें हमें करना है, ठीक है। अस्मिता पूछ रही है। Yeah, what you prepared before going to Germany? Tell me about German language. Oh yeah. So if you guys are planning to come to Germany, yeah, you can consider me as a promoter. So basically, here there are two types of institute. One is private and one is public. So I'm in private because just because I did not have the similar bachelor's what I'm doing in masters. So yeah, here if you want to get into a public university, you necessarily have to have the same bachelor's. So, for example, BSc IT, BTech in ITCS. So that relates, and then you get the credit scores for that particular score. So for that, you need to complete your credit scores. Then only you will get an admission. And the best part here in public university that you do not need to pay any fees, and you get high world class of education. And yeah, so yeah, I'm learning German. I'm right now, I have done A2 in German, and I'm learning B1 now. So yeah, German is very much required in Germany, not in only in Germany, because German is a second language for other countries as well in Europe. So always, yeah, learning a new language is always a plus point, and it boosts your CV also that you know one foreign language. So yeah, if you're planning to come to Europe, definitely learn the native language, because it is very helpful when you go to here at the local place. If you go to the supermarket, if you go to the trains, if you go to somewhere, you need to know the basic, that okay, this is what it is. आप ट्रेन ही नहीं पढ़ पा रहे हो कि ट्रेन ये कहाँ से जाने वाली है, तो फिर आप यहाँ पे गोल गोल घूमते रहोगे. सो या यू नीड टू नो द नेटिव लैंग्वेज. बट हाँ, कोर्स आपका कंप्लीटली इंग्लिश में होता है. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. आई थिंक आपको आंसर मिला है, ठीक है। थैंक यू सो मच सौरभ, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और इतने सारे इंसाइट्स दिए। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, ऐसा ना हो कि Yeah, मैं I am हाँ very much up for the questions if anyone have. हाँ यस Let's प्लीज have प्लीज, this हाँ किसी को interactive पूछना है, session. हाँ सेशन है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपके साथ सौरभ है जो कि आपको वहाँ का बताएगा, ठीक है। तो किसी को जाने की इच्छा हो तो बता दो। Yeah, yeah. I mean, you all can plan, and also like just to let you know that if you have any questions, if you want to connect to me, my number is in the group. You can always type me, message me, or if I'm not available, I'll surely revert you back. Just let me know that who are you and where are you from. I'll definitely, if you have any questions, if you want any help from my side, I am always up for it. ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सौरभ यार, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और लिटरली इतना कुछ इंसाइट्स शेयर किया जो कि आई थिंक बहुत जनों को नहीं पता थे। सो एक गाइस, मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, ठीक है। मुझे कंपनी से Lot मैसेज आएगी opportunity. कि आप बस प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। एक क्योंकि पता है क्या, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर बात ही नहीं कर पा रहे और अगर हम शोकेस नहीं कर पा रहे तो हम पीछे है, ठीक है। तो इट इज लाइक जस्ट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ और हो जाएगा, जॉब भी हो जाता है, लाइफ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और सौरभ कुछ कंक्लूड करना है, प्लीज कंक्लूड, इनके लिए कुछ सजेशन दीजिए। Uh, और Yeah, sure. yes, So basically, I hope अब तक तो मुझे लोग जान गए होंगे कि who I am. I guess I was in IT 15. I was yes, in IT yes, 15, yeah. So yeah, जैसे मैंने एक go to approach बताया, that whatever you are learning, learn it as कि आप सच में कंपनी में काम करो. राइज इंस्टीट्यूट एक कंपनी है, उस कंपनी का डेटा आ रहा है तुम्हारे पास, एंड देन यू आर वर्किंग फॉर इट. एंड ऑलवेज बी अ इनक्विजिटिव पर्सन, कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू आस्क 10 times, you ask 10 times. Because I do not think so कि यहाँ पे कोई भी फैकल्टी ऐसा होगा, इंक्लूडिंग अमर सर, आशीष सर और स्पेशली ऐश्वर्या मैम, कि आप कितने भी क्वेश्चन पूछोगे, दैट इज प्लस पॉइंट फॉर यू, बिकॉज आप कुछ सीख रहे हो, इसलिए आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कुछ नहीं सीख रहा है. ट्रस्ट मी, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट, राइट नाउ ऑल्सो आई एम अ स्टूडेंट, एंड मुझे पता है कि अप्रोच कैसा होता है एंड हाउ वी हैव दिस माइंडसेट. सो या बेसिकली इफ यू आर डूइंग इट, डू फॉर द गुड sake, do not do it just you want to do it, and you will end up in a good company. Trust me, if you aim, if you do a smart work, hard work,
you will end up getting into a good company, and definitely you will proud of yourself that I worked hard and then at the end I have this and I am satisfied. ग्रेट Yeah. थैंक यू सो मच सौरभ। अभी इनका ही सेशन है, वैसे हम एक रिवीजन सेशन लेने वाले थे, तो मैं Okay. तो ये यहीं से कंटिन्यू करता हूँ मैं। Yeah, और sure. थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। ठीक है, हम वेरी सून कॉल पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, Yeah, sure. थैंक यू सो मच। Thanks a lot, guys. Bye. See ya. यस, थैंक यू सो मच ऑल। आपने भी बहुत पेशेंस रखा। ठीक है।